नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम ज़ील चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकती है। क्या आप भी हर वक्त उलझी हुई सोच में फंसे रहते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि दिमाग साफ नहीं हो रहा और सही निर्णय लेना मुश्किल हो रहा है? अगर हाँ, तो ये बुक समरी आपके लिए है थिंक स्ट्रेट, जिसे लिखा है डैरियस फोरूग ने। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग को साफ और सकारात्मक तरीके से सोचने के लिए तैयार किया जाए। अगर आप भी अपनी सोच को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। डैरियस फोरूग की यह किताब हमें बताती है कि हमारी सोच का सीधा असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी सोच उलझ जाती है और हम सही निर्णय नहीं ले पाते। इसका कारण है अननेसेसरी थिंकिंग, यानी बेवजह की सोच। इस किताब का मुख्य उद्देश्य है एक क्लियर थिंकिंग यानी साफ सोच, दो फोकस ऑन व्हाट मैटर्स यानी जो चीजें वाकई महत्वपूर्ण हैं उन पर ध्यान देना, तीन सिंप्लीफाई लाइफ यानी अपनी जिंदगी को आसान और व्यवस्थित बनाना। तो चलिए अब जानते हैं कि डैरियस फोरूग हमें सोच को व्यवस्थित करने के कौन कौन से तरीके बताते हैं। कैसे अपने विचारों को साफ करें, सोच को साफ कैसे करें। एक बार की बात है, एक युवा लड़का था जिसका नाम रोहन था। रोहन की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पढ़ाई, परिवार और दोस्त। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि वो छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ है। कभी वह सोचता कि उसका करियर किस दिशा में जाएगा, कभी वह अपने दोस्तों की बातों को दिल से लगा लेता, और कभी कभी तो वह बस यही सोचता रहता कि अगर मैंने यह फैसला गलत ले लिया तो क्या होगा। उसका दिमाग इतना भरा हुआ था कि वह कुछ भी साफ साफ सोच नहीं पा रहा था। एक दिन उसने अपने दादाजी से मदद मांगी। उसके दादाजी ने उसे एक गिलास दिया जो पानी से आधा भरा हुआ था। फिर उन्होंने रोहन से कहा, अब इसमें और पानी डालो। रोहन ने पानी डाला और ग्लास भरकर छलकने लगा। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, तुम्हारा दिमाग भी इस ग्लास की तरह है। जब तक तुम फालतू की बातों से इसे भरते रहोगे, नई और महत्वपूर्ण सोच के लिए जगह नहीं बचेगी। रोहन ने समझ लिया कि उसे अपने विचारों को साफ करना होगा। 3. मल्टीटास्किंग से बचें। हम अक्सर कई काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे हमारी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। डू वन थिंग एट अ टाइम, यही मंत्र है। ध्यान केंद्रित रखें और हर काम को पूरी ईमानदारी से करें। इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव सोच का महत्व तो इसे हम एक स्टोरी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। यह स्टोरी एक लड़के की है जिसका नाम एलेक्स है। वह एक छोटे गांव में रहता था। उसके माता पिता गरीब थे और वह पढ़ाई में औसत था। एक दिन उसने गांव के बुद्धिमान दादाजी से मुलाकात की। दादाजी ने कहा, बेटा, तुम्हारी सोच में नकारात्मकता है। एलेक्स ने कहा, मैं हमेशा सोचता हूं कि मैं सफल नहीं हो सकता। दादाजी ने एक किसान की कहानी सुनाई जो हर बार असफल होता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी सकारात्मक सोच और मेहनत ने उसकी जिंदगी बदल दी। एलेक्स ने दादाजी की बातें समझी और अपनी सोच को बदलने का निश्चय किया। उसने मेहनत की और अंततः एक सफल इंजीनियर बना। पॉजिटिव सोच से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। एक निगेटिव सोच को पहचानें। हमारा दिमाग अक्सर नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। यह हमारी आदत बन जाती है। फोरूग बताते हैं कि इसका समाधान है नेगेटिव सोच को पहचानना, खुद को याद दिलाना कि हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा होता है। 2. ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है। एक डायरी बनाएं और उसमें हर दिन अच्छी चीजें लिखें। इससे आपकी सोच सकारात्मक बनेगी। 3. असफलता से सबक लें। डैरियस फोरूग का कहना है कि असफलता जिंदगी का हिस्सा है। इसे व्यक्तिगत तौर पर न लें। हर असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। जब आप गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं
तो आप बेहतर सोचने लगते हैं। Knowing yourself is the first step. The second step is to act on that knowledge. स्वयं को जानना पहला कदम है। दूसरा कदम उस ज्ञान पर कार्य करना है। एक छोटे से गांव में रवि नाम का युवक रहता था। हमेशा वह सोचता, मैं कौन हूं? मेरा लाइफ किस उद्देश्य के लिए है? ये सवाल उसकी बेचैनी बढ़ाते थे। जवाब की तलाश में वह गांव के बाहर एक पर्वत पर रहने वाले प्रसिद्ध ऋषि के पास पहुंचा। रवि ने उनसे विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन का सत्य जानना चाहता हूं। ऋषि मुस्कुराए और बोले, यदि सत्य जानना है तो पहले इस घड़े को लो और नदी से पानी भरकर लाओ। घड़ा देखकर रवि चौंक गया। उसमें कई छेद थे, लेकिन उसने कोशिश की। हर बार पानी भरते ही वह घड़ा खाली हो जाता। थककर उसने कहा, गुरुदेव, यह असंभव है। ऋषि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह घड़ा तुम्हारे मन का प्रतीक है। जब तक तुम अपने भीतर की कमजोरियों जैसे डर, क्रोध और लालच को नहीं समझोगे, तब तक कोई ज्ञान टिक नहीं पाएगा। पहले इन दरारों को भरो। रवि ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ा और खुद से ईमानदारी की। धीरे धीरे उसे शांति का अनुभव होने लगा। कुछ समय बाद वह फिर ऋषि के पास पहुंचा। इस बार ऋषि ने उसे ध्यान करने को कहा। ध्यान में रवि ने अनुभव किया कि वह केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि अनंत चेतना का अंश है। गांव लौटकर रवि ने अपने जीवन में इस ज्ञान को उतारा। उसने दूसरों की मदद की और सभी के लिए प्रेरणा बन गया। वह कहता, स्वयं को जानो और उस ज्ञान पर कार्य करो। यही जीवन का असली अर्थ है। लाइव सिंपली एंड क्रिएट अ सिस्टम। सरलता से जिए और एक सिस्टम बनाए। एक, भौतिक चीजों का मोह छोड़ें। हम अक्सर ज्यादा चीजें इकट्ठा करने में फंस जाते हैं, लेकिन क्या ये चीजें हमें खुश करती हैं? मटीरियलिज्म से बचें। अनुभवों पर ध्यान दें, चीजों पर नहीं। 2, निर्णय लेने में आसानी। जब हम अपनी जिंदगी को सरल बनाते हैं तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। हर छोटे छोटे फैसले पर ज्यादा समय न बर्बाद करें। अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर फैसले लें। 3, एक सिस्टम बनाएं। फोरो का सुझाव है कि आप अपनी जिंदगी के लिए एक सिस्टम बनाएं। दिनचर्या को व्यवस्थित करें। हर काम को सही टाइम पर करने की आदत डालें। की लेसन्स फ्रॉम द बुक। आइए इस किताब के प्रमुख सबकों को संक्षेप में दोहराते हैं। नंबर 1, अपनी सोच को साफ और व्यवस्थित करें। नंबर 2, फालतू के विचारों से बचें। नंबर 3, अपने लक्ष्यों पर फोकस करें। नंबर 4, पॉजिटिव सोच अपनाएं और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। नंबर 5, सरलता से जिएं और एक सिस्टम बनाएं। मेरी खुद की राय और सुझाव है। दोस्तों, मुझे इस किताब से यह सीखने को मिला कि हम अपनी सोच के जरिए ही अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ज्यादा सोचने की आदत से परेशान हैं या जिंदगी को सरल बनाना चाहते हैं। अगर आप भी अपनी सोच को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो मैं आपको इस किताब को पढ़ने की सलाह दूंगा। तो दोस्तों, ये थी थिंक स्ट्रेट किताब की समरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सकारात्मक सोचें। धन्यवाद।